दोस्तों वीडियो में बात करेंगे इल्तिजा मुफ्ती के बारे में, जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे संतों का गुस्सा भड़क उठा। उसके बाद बात करेंगे लालू यादव के बयान से क्यों इंडिया अलायंस में हलचल मच गई है और क्यों ममता बनर्जी का नाम चर्चा में है। उसके बाद बात करेंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी को लेकर ऐसा कौन सा बयान दिया जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने बीजेपी को लेकर ऐसा कौन सा बयान दिया, बारी बारी से सबकी चर्चा करेंगे, सबकी पोल खोलेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदू धर्म को लेकर कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, संतों का गुस्सा भड़क उठा। इल्तिजा मुफ्ती का जवाब देते हुए संतों ने कहा कि ये महिला हिंदू धर्म को लेकर ऐसा बयान दे रही है, इसका तो इस देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। जो महिला ये कह रही है कि हिंदुत्व एक बीमारी है, ऐसे लोगों को इस राष्ट्र में रहने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने अपना इस राष्ट्र में रहने का अधिकार ही खो दिया है। देखिए, ऐसा कहने वाले जो लोग हैं, हिंदुत्व एक बीमारी है, वो उनको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान समरसता का बोधक एक राष्ट्र है, जहाँ सभी का जीवो ब्रह्मैव नापरः का सिद्धांत है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की नीति वाले लोग हैं। पूरे राष्ट्र में सुख और शांति समृद्धि की कामना करने वाले लोग हैं। और जो महिला ये कह रही है कि हिंदुत्व एक बीमारी है, ऐसे लोगों को इस राष्ट्र में रहने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने अपना इस राष्ट्र में रहने का अधिकार ही खो दिया है और ऐसे लोग ही इस राष्ट्र में खलनायक की भूमिका में राष्ट्र में अशांति और अराजकता पैदा कर रहे हैं। इस भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक के हृदय में भगवान राम लला बसते हैं। रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म का विग्रह है साक्षात भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। उन पर इस प्रकार की टिप्पणी करना, उनके नारों पर इस प्रकार की बातें करना, आप समझ लीजिए कि ये सब राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। समय समय पर इस तरह की चीजों को खड़ा करके हमारे राष्ट्र में एक आतंकवाद का माहौल पैदा कर रही हैं। ऐसे लोगों पर भारत सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये इनकी मूर्खता, अज्ञानता का परिचायक है। हिंदू बीमारी नहीं है, हिंदू मान सम्मान स्वाभिमान है और कश्यप की भूमि है। हाँ, और वहाँ अगर देखें अभिनव गुप्त तंत्रालोक, अब भगवान शिव अमर कथा सुनाया, वैष्णवी शक्ति का प्रतीक है। और वहाँ ये जो कह रहे हैं जाको दुख दारुण देही ताकि मत पहले है, इनके विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो हिंदुओं का तो समाप्त नहीं होगा, सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा, लेकिन इनका समूल विनाश निकट आ गया है, जो अनर्गल प्राप्त कर रहे हैं और इनका अंत निश्चित है। संतों ने कहा कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले लोग हैं। वहीं बागेश्वर वाले बाबा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व रोग नहीं बल्कि दवा है। संतों ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती जैसे लोग ही राष्ट्र में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। उसके बाद संतों ने कहा कि सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा बल्कि इनका समय निकट आ गया है, जो इस तरीके का अनर्गल बयान दे रहे हैं। बयान से याद आया, लालू यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कह दिया कि ममता बनर्जी की बड़ी चर्चा होने लगी। एक नजर आप भी देखिए। कांग्रेस की वजह नहीं होगा, ममता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहे हैं तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे सरकार फिर से बना रहे लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेके। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर आपस में कलह सामने आ रही है। इसी बीच आरजेडी नेता लालू यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता चुनना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विरोध का कोई मतलब नहीं है। इसी का जवाब देते हुए संजय राउत ने लालू यादव के इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कोई सवाल नहीं उठाएगा और ना ही हम उठाएंगे। राहुल जी हम सबके नेता हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है।
इमरान प्रतापगढ़ी का बीजेपी को लेकर बयान सामने आया, जिसके बाद काफी माहौल गर्मा गया है। अडानी को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं जो शुरू से लेकर अभी तक लगातार अडानी का विरोध करते चले आ रहे हैं, क्योंकि इससे देश के आम आदमी की पूंजी जुड़ी हुई है। अडानी का जो पूरा भ्रष्टाचार है उससे इस देश की आम जनता का पैसा प्रभावित हो रहा है। राहुल जी ने इस पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चूंकि कांग्रेस को इस देश के आम लोगों के पैसों की चिंता है, उनकी पूंजी की चिंता है और देश की साख की चिंता है, इसलिए हाँ, कांग्रेस ज्यादा उठाती है और कांग्रेस ज्यादा उठाएगी, कांग्रेस लड़ेगी। इस देश में राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार पहले दिन से खड़े होकर के अडानी के भ्रष्टाचार को और अडानी और नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती को, किस तरह अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, इसका मुद्दा अगर एक व्यक्ति बिना डरे हुए इस देश में उठा रहा है तो उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। और हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि इससे देश के आम व्यक्तियों की पूंजी जुड़ी हुई है। कौन सा सहयोगी दल कौन सा क्या मत रखता है, क्या संबंध रखता है, वो बात की बात है। हम वैचारिक तौर पर एकजुट है। किसी एक मुद्दे पे अगर किसी का कोई और मत होगा तो हम उससे कोई मनभेद भी नहीं करते हैं, ठीक है, अपना व्यक्तिगत सबकी अपनी राजनीति है। लेकिन कांग्रेस कल भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी, क्योंकि किसी भी भ्रष्टाचार को जिसमें सरकार शामिल होगी, कांग्रेस उसे टॉलरेट नहीं करेगी। दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने भी सदन न चलने पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार चाहती ही नहीं कि बहस हो, क्योंकि अगर अडानी पर चर्चा होगी तो सारा सच सामने आएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को डर लग रहा है, इसलिए वो संसद आने से डर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि शीतकालीन सत्र के शुरू हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन पीएम मोदी यहाँ दिखते ही नहीं। बड़ी ही ताज्जुब की बात है। ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी, और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात है। अडानी के मुद्दा उठा रही हैं और हम क्यों नहीं उठाए? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही है सबकी, आप जाइए यूपी में, किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं, और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हजारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने, ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाए। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? दोस्तों, हमने तो न्यूज़ बता दी, अब इन मामलों पर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी करिए, ताकि अपना परिवार बड़ा हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।